आप सबने मेरा उपहास बना दिया कि अब स्वयं नियति भी मुझ पर हंस रही है। क्या स्त्री एक विजेता का स्मृति चिन्ह है कि एक पल दिखाकर उसे प्राप्त करता है, एक उसे बांटने को कहता है और फिर शेष उसे बांटने की विधि खोजने लगते हैं। महाबलशाली वृकोदर भीम, जिसने एक विशाल वृक्ष उठाकर मेरी रक्षा की चुनौती ली थी, पवन वेग से युद्ध किया, क्या वो उस पांचाली को उसका मान बनाए रखने का आश्वासन नहीं देगा? जो पांचाली नियति की आंधियों में उड़ी जा रही है, क्या यही इस पांचाली का प्रारब्ध है आर्या? स्वागत है अंगराज कर्ण, स्वागत है। पांचाल से साथ ही निकले थे, यहाँ पहुंचने में बड़ा विलंब कर दिया आपने। मार्ग में कुछ अशुभ घटित हुआ था क्या? नहीं, परंतु आपके इस भांति मार्ग में आने का अर्थ है कि यहाँ अवश्य कुछ अशुभ घटित होने वाला है। तुम्हारी विलक्षण बुद्धि को देखकर कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या तुम सचमुच सूत पुत्र ही हो? और एक बात, क्या द्रौपदी का वरण करने वाला वो युवक सचमुच ब्राह्मण पुत्र था अंगराज? है? और प्रश्न तो ये भी उठता है कि अर्जुन जैसे महाधनुर्धर का सामना करने में सक्षम कर्ण ने उस ब्राह्मण से युद्ध क्यों नहीं किया? अर्थात परशुराम शिष्य को पराजय का भय हो ही नहीं सकता। तो उस युद्ध से पीछे हटने का कारण क्या था अंगराज कर्ण? क्योंकि एक सच्चा योद्धा युद्ध नीति का पालन करता है, वो ना कारण किसी से युद्ध करता है और ना किसी का अधिकार छीनता है। उस युवक ने अपने बल और कौशल से वो स्वयंवर जीता है। परंतु ये बात आप कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि हाथों में बांसे रखकर षड्यंत्र रचने वाला एक सच्चे योद्धा का मन नहीं समझ सकता। पांचाली, मुझे क्षमा कर दो पांचाली। किसी का मंतव्य तुम्हें ठेस पहुंचाना नहीं था। स्त्री का मान ओस की बूंद की भांति होता है आर्य। भूमि पर गिरी और अस्तित्व समाप्त। तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा होगी पांचाली। हाँ देवी अकिसेन, ये सत्य है कि माता के वचन झूठे नहीं हो सकते, परंतु ये भी सत्य है कि नियति को तुम्हारा उपहास नहीं करने दिया जाए। इसलिए दोनों ही नातों में संतुलन बनाए रखने के लिए हम सब ने एक निर्णय लिया। तुम्हारा विवाह अर्जुन से ही होगा, ताकि तुम्हारा मान बना रहे और माता के शब्द झूठे ना हो। इसलिए शेष 4 भाई संन्यास लेंगे, संन्यास लेंगे, संन्यास लेंगे।
लेंगे और इतिहास सदैव द्रौपदी को धिक्कारेगा कि पांचाली ने गृह प्रवेश करते ही पांचों भाइयों को बांट दी। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग कोई सीधा सा हल क्यों नहीं ढूंढ लेते। माता ने जो कुछ भी भूलवश कहा उसे भूल क्यों नहीं जाते आप लोग? ये संभव नहीं है देवी। माता के शब्दों को काट पाना हमारे वश में नहीं। माता के निवेदन पर भी यह संभव नहीं। माता के शब्दों का स्पष्ट अर्थ था कि हम पांचों भाई तुमसे विवाह करें। बस! अब एक भी शब्द और मत कहना दुस्साहसी ब्राह्मण। पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री का इतना बड़ा अपमान करने का दुस्साहस कैसे किया तुम सबने? ये तो ईश्वर की कृपा है कि मैं यहां अपनी पुत्री का कुशल क्षेम पूछने आ गया, अन्यथा तुम सब अनर्थ करने जा रहे थे। पुत्री, तुम इसी क्षण पांचाल की ओर प्रस्थान कर रही हो और मैं युद्ध में इन सब का वध करूंगा। सर्वप्रथम तुम्हारा वध करूंगा। ठहरिए पांचाल नरेश।